ये कोई और नहीं, सत्ता में बैठी सत्ताधारी पार्टियां करवा रही हैं, अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए करवा रही हैं। कि दंगे, फसाद, उन्माद, विवाद से ना अच्छे दिन आएंगे, न 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, न सबका साथ, न सबका विकास हो। अमित शाह और मोदी जी की खामोशी कहीं ना कहीं उनकी सहमति की ओर इशारा कर रही है। देश का संविधान हम सारे शहरियों को, वो किसी धर्म के हों, किसी पंथ के हों, किसी मजहब के हों, उन्हें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, नैतिक सुरक्षा का संवैधानिक हक देता है कि भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता राम का मरे या रहीम का मरे, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमारी वोट बैंक की झोली भरे। और ये संघ का टूल किट है, नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, झटका वर्सेस हलाल, हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म। आज यह एजेंडा आरएसएस का है क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं। जय हिंद साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली कहूं या देश के दूसरे राज्य, जहां पर लगातार आए दिन, आजकल हम धार्मिक उन्माद कहें, दो समुदायों के बीच में झगड़ा कहें, यह लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन है इसके पीछे, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसी सब के तहत ये जानने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस ने स्पीक अप अगेंस्ट हेट, नफरत के खिलाफ आवाज उठाई है। इस देश को एक रखने की चुनौती आज आपके और हम सबके सामने है। ये कोई और नहीं, सत्ता में बैठी सत्ताधारी पार्टियां करवा रही हैं, अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए करवा रही हैं। कारण ये है कि अगर हम आज देखेंगे तो थोक बाजार में महंगाई 14.55% पहुंच चुकी है, पेट्रोल 100 पार है, डीजल 90 पार पहुंच चुका है। अगर आप बेरोजगारी की बात कहेंगे, अपने चरम पर पहुंची हुई है। लोग परेशान हैं महंगाई जैसे मुद्दों से, लेकिन इसके जवाब सरकार के पास नहीं है। गिरती अर्थव्यवस्था में इसका जवाब सरकार के पास हो भी नहीं सकता है। इसलिए सरकार पूरे देश का ध्यान इन चीजों से भटकाने के लिए उन्हें पूरी तरह से एक धार्मिक उन्माद की लड़ाई अंदर जो है वो जानबूझ के उस आग में झोंक रही है। भारत की राजधानी दिल्ली 2020 दंगों की आग में जली थी। अभी जख्म घाव भरे भी नहीं थे कि 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी हो या अलग अलग इलाकों में हिंदू मुस्लिम के नाम से धार्मिक उन्माद फैलाकर जो है लोगों को भड़काया जा रहा है। मैं आप सभी से कहूंगी, इस देश के संविधान के तहत मिली हुई हर धर्म को, अपनी आजादी को आपको और हमें जो है चुनौती है उसे बचाने के लिए। आप सबसे कहूंगी, शांत रहें, एक रहें और इस नफरत के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि सरकारें जो इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं उन पर दबाव बने कि आपको जिम्मेदारी लेते हुए कानून व्यवस्था को बनाना होगा। कोई भी दोषी दंगों में जो शामिल है वो बचकर नहीं जाना चाहिए। बिना भेदभाव के आपको उन पर सख्त कार्रवाई करनी है और इस धार्मिक उन्माद, धार्मिक दंगों को आपको रोकना होगा। इसी के लिए मैं आप सबसे चाहती हूँ आवाज। नमस्कार साथियों, अब इस देश में मजहब एक ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को बस इंसान ही माना जाए, जिसकी खुशबू से महक उठे घर पड़ोसी का भी, फूल इस किस्म का हर सिमत उगाया जाए, और मेरे दुख दर्द का हो तुझ पे असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। यही है ताकत भारतवर्ष की, यही है मजहबी तहजीब, कौमी एकता, गंगा जमनी विरासत, यही है सर्वधर्म संभाव जो देता है भारतवर्ष को शक्ति, जो देता है भारत माँ को ताकत। और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दंगों की चिंगारी को दावानल में बदलने का संयोग नहीं, प्रयोग जो मोदी सरकार के संरक्षण में संघ और भाजपा कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है, देश की उन्नति और प्रगति के लिए घातक है। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई थी, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो, फूट डालो और राज करो, और उसी की तर्ज पर आज भाजपा और संघ धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, इन सभी के नाम पर एक भारतवासी को दूसरे भारतवासी से लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं कि दंगे, फसाद, उन्माद, विवाद से ना अच्छे दिन आएंगे, न 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, न सबका साथ, न सबका विकास होगा। और ऐसे माहौल पर अमित शाह और मोदी जी की खामोशी कहीं ना कहीं उनकी सहमति की ओर इशारा कर रही है। राहुल जी ने संदेश दिया और कहा कि उन्नति और प्रगति का रास्ता शांति, अमन और भाईचारे की ईंटों से तैयार होता है, और अब समय आ गया है कि हर भारतवासी एकजुट होकर खड़ा हो एक न्यायपरक और समावेशी हिंदुस्तान। आज देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है,
सुरक्षा और विश्वास के नाम पर असुरक्षा और अविश्वास को जन्म दिया जा रहा है। सांप्रदायिकता का एजेंडा चलाया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल नफरत का माहौल क्रिएट कर रहा है। पूरे देश में कहीं पूजा के नाम पर, कहीं पाठ के नाम पर, कहीं नमाज के नाम पर, कहीं अजान के नाम पर, कहीं हिजाब के नाम पर हिसाब से दूर किया जा रहा है। आज देश के युवा को रोजगार की आवश्यकता है, उसे बेरोजगारी दी जा रही है। देश के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को महंगाई से निजात की आवश्यकता है। किसान को उसके फसल के उचित मूल्य की आवश्यकता है। महिलाओं को समाज में व्यापक रूप से भागीदारी दिए जाने की आवश्यकता है। लेकिन दिया क्या जा रहा है? नफरत का माहौल। युवाओं को नफरत सिखाई जा रही है। दूसरे के धर्मों के धर्म स्थलों पर चढ़ाई की जा रही है। आइए इस नफरत के माहौल से दूर चलते हैं, इस नफरत के माहौल को हटाते हैं, इस नफरत के माहौल का प्रतिकार करते हैं। देश का संविधान हम सारे शहरियों को, वो किसी धर्म के हों, किसी पंथ के हों, किसी मजहब के हों, उन्हें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, नैतिक सुरक्षा का संवैधानिक हक देता है। आइए इस नफरत के माहौल से दूर चलें, कांग्रेस के साथ चलें, इस नफरत के माहौल को हटाएं, मोहब्बत का माहौल। नमस्कार। किसी शायर ने खूब लिखा है कि देश का मयार इतना भी ना गिर जाए कि सुर्खियां पढ़कर हाथ से अखबार गिर जाए। भारतीय जनता पार्टी के 2014-2019 के वादों को अगर जमीनी हकीकत में तोला जाए तो सुर्खियां कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, पर वास्तविकता में क्या है इसका अंतर समझिए। सुर्खियां जो होनी चाहिए थी कि आज नई बुलेट ट्रेन के उद्घाटन हुए, अमेरिका से लोग जो हिंदुस्तान की स्मार्ट सिटी हैं उनको देखने आए, मां गंगा मैया की सफाई ने देशवासियों को अचंभित कर दिया, 15 लाख हर एक के खाते में आ गए, रोजगार में सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और महंगाई की जो है उससे जनता को छूट हो गई। पर सुर्खियां क्या हैं? सुर्खियां हैं कि देश में धार्मिक यात्राओं पे पत्थरबाजी का नया ट्रेंड शुरू हो गया है। स्कूल के मैदानों में जहां बास्केटबॉल और फुटबॉल के मैच होने चाहिए वहां धर्म के मैच लड़े जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज की कैंटीनों में जहां हंसी खुशी लोगों की सुनने को मिलती थी वहां मांसाहारी और शाकाहारी में लड़ाई हो रही है। आए दिन तेल के जो पंप हैं वो लूट के अड्डे बनते जा रहे हैं। कैलेंडर में ऐसी कोई तारीख नहीं बची जहां सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे। नींबू के दाम इतने हो गए हैं कि नींबू पानी अब महंगा पानी बन गया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा का केवल एक गोरों की सरकार जैसे लक्ष्य है, समाज को बांटो, समाज को लड़वाओ और जो भाजपा सरकार की महंगाई की लूट है उससे ध्यान भटकाओ। तो आज देश के युवाओं को एक निर्णय लेना होगा कि हमें भारतवर्ष कैसा चाहिए। भारतवर्ष वो भारतवर्ष जो भाईचारे की नींव, मजबूत नींव पे जिस पे विकास की इमारत खड़ी जाए, या वो भारतवर्ष जहां जो भाजपा सरकार चाहती है सांप्रदायिकता का, दंगों का जहर और आग लगे। युवाओं को यह समझना होगा कि भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, राम का मरे या रहीम का मरे, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमारी वोट बैंक की झोली भरे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पूरे देशवासियों को एक अपील है, हम गुहार लगा रहे हैं कि आप आवाज। पिछले कई सालों से 1925 से प्रयास किया जा रहा है संघ द्वारा कैसे इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए। पहले वो एजेंडा अंग्रेजों का था और उस एजेंडा को आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे संगठन आगे बढ़ाते थे। आज यह एजेंडा आरएसएस का है क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं। सत्ता में आने का तरीका और सत्ता में रहने का तरीका इनको और कोई नहीं आता। जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, आप देखिए उसका एक टूल किट है और ये संघ का टूल किट है। क्या है ये टूल किट? नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, झटका वर्सेस हलाल, हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म, खाने पे प्रॉब्लम, कपड़े क्या पहनते हैं उस पे समस्या, लाउड स्पीकर पे अगर
अजान हो रही है तो लाउड स्पीकर पे उसी वक्त हनुमान चालीसा भी होना चाहिए। ये कौन है और इनको इस पूरे मकसद, इनका मकसद क्या है और लाभ किसको होता है इस तरह के विवाद पैदा? हमें और आपको तो नहीं होता। किसको अच्छा लगता है कि दुकानें बंद हो गई, कर्फ्यू लग गया, दंगे हो गए? कौन है ऐसा बड़ा व्यापारी, विदेशों का हो या देश का हो, कि जहां अशांति हो वहां वो पैसा लगाएगा, अपना कोई नहीं लगाएगा? तो नुकसान तो देश को हो रहा है। लाभ किसको हो रहा है? लाभ उनको हो रहा है जिनके हाथ में इन कठपुतलियों की डोर है, जो सत्ता में बैठे हुए, जो इस टूल किट को हर कुछ महीनों में एक विवाद पहले मीडिया पर, सोशल मीडिया पे ट्रिगर कर देते हैं, पूरे समाज को व्यस्त कर देते हैं, समाज को बांटते भी हैं और समाज का ध्यान भी बटाते हैं असली इन मुद्दों से। कौन से हैं वो मुद्दे? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, नींबू, अनाज, दालें, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेपर लीक। अपनी तमाम कामयाबियों को ढकने के लिए और सत्ता में बिना काम किए, बिना अच्छी सुदृढ़ शासन दिए बने रहने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये लाभ सिर्फ उनको मिलता है, हमें और आपको नहीं मिलता। उल्टा आने वाली पीढ़ियों तक का हम नुकसान होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। छवि भारत की चली उसको तो छोड़ ही दीजिए, इनको चिंता ही नहीं है छवि की, क्योंकि इनको लगता है मार्केटिंग से, पीआर स्टंट से, इवेंट मैनेजमेंट से अपनी छवि सुधार लेंगे। और इनको अपनी छवि की चिंता है, भारत की छवि की चिंता नहीं है। तो इस तरह का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इंडिया अगेंस्ट हेट नाम की एक मुहिम शुरू कर रही है। और आप में से किसी को भी, आप किसी विचारधारा के हो, इतनी सी भी चिंता अगर हो रही है या इतना भी भय है कि किस दिशा में यह देश को ले जाया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे क्या जवाब देंगे, अगर थोड़ी सी भी हमें और आप में एक चिंता है, तो आइए इस इंडिया अगेंस्ट हेट अभियान से जुड़कर नफरत के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि हमने और आपने सही वक्त पर अपनी आवाज उठाई थी। हर पीढ़ी ने यह संघर्ष किया है। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान एक मिसाल बनकर पूरे विश्व में इसका नाम लिया जाता था हमारे देश का, कि देखिए अलग अलग जाति, धर्म, भाषाओं का एक समागम है हिंदुस्तान। यूरोप संघर्ष कर रहा था इंटीग्रेशन के साथ, तब भारत का उदाहरण दिया जाता था। आज वो उदाहरण नहीं दिया जाता। आज भारत के लिए लोग प्रार्थना करते हैं कि फिर से भारत अपने मूल स्वरूप में कब जाएगा। तो हमें वी आर ऑन अ स्लिपरी स्लोप, और हमें इसको रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ में आना। आज बहुत बड़ी बातें नहीं करनी है, कुछ सवाल ही पूछ लें। वो जो एक रोटी रात को कम खाई थी वो याद है ना? या बनारसी और कांजीवरम साड़ी देख के मन ललचा गया लेकिन वो खरीदी नहीं? या स्कूटर से कार का सफर नहीं तय किया? या छोटी कार से बड़ी कार नहीं खरीदी? या बहुत आलस और थके होने के बावजूद भी उठकर खाना पकाया क्योंकि बाहर से अगर ऑर्डर करेंगे तो महंगा पड़ेगा? यह कहानी इस देश के अधिकांश परिवारों की है, जहां पर माँ बाप कमी में गुजर बसर इसलिए कर लेते हैं जिससे कि उनके बच्चों को उनके सामर्थ्य के अनुसार अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी नौकरी मिले और जीवन यापन करें। तो जब आप अपने इर्द गिर्द ये धार्मिक उन्माद, ये नफरत, ये हिंसा देखते हैं, तो कभी सोचते हैं कि ये लोग कौन हैं? क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम, अहिंसा, सत्य यही तो सिखाता है, ईमानदारी। ये अक्सर में हमारे बच्चे हैं, ये हमारे और आपके बच्चे हैं जिनको दंगाई बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर इनके नन्हे हाथों में तलवारें, पिस्टल, बम और पत्थर नहीं दिया जाएगा तो इनके भविष्य के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो बात करनी पड़ेगी गुर्बत के बारे में, तो बात करनी पड़ेगी महंगाई के बारे में, तो बात करनी पड़ेगी इनके रोजगार के बारे में। तो आपको बरगलाया जा रहा है, पर आप क्यों बरगलाए जा सकते हैं? आप समझदार हैं, आपने समझदारी का परिचय पहले भी दिया। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने धर्म के लिए। क्या है हिंदू धर्म और कौन है हनुमान जी? हमारा धर्म तो वो धर्म है जिसमें कोई अनुष्ठान बिना शांति पाठ के पूरा नहीं होता, और हम तो वनस्पति से लेके ग्रह और नक्षत्र शांति तक की कामना करते हैं। बजरंग बली की जय करने के बाद तो मन में वो साहस बढ़ जाता है कि किसी भी गलत को होते हुए देख नहीं सकते।
और उस बजरंगबली के नाम पर मारकाट होती देखेंगे हम। भगवान के नाम का ये दुरुपयोग देखेंगे हम। सनातन धर्म में गेरुआ धारण किया हुआ व्यक्ति एक ऋषि मुनि, एक महंत, एक संत होता है, और वही संत जब बोलता है कि वो औरतों का खुलेआम रेप करेगा, तो क्या वो हमारे सनातन धर्म की गरिमा को तार तार नहीं कर रहा है? हमें असल में धर्म इन लोगों से बचाना है। बिल्कुल सही कहते हैं वो, हिंदू खतरे में है, हिंदू इनसे खतरे में है। नफरत की ये जो आग है ना, ये हर ओर फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी, घर आपका भी नहीं बचेगा। आग को रोकिए, और आग को रोकने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि जिनको करना था वो तो धृतराष्ट्र बने नई दिल्ली में बैठे हैं, कहां बोलते हैं कुछ मोदी जी। पर आप तो बोल सकते हैं, आप बोलिए अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, पर सबसे ज्यादा बोलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।